जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। लेकिन वो पत्थर की मूर्ति सेब वाला काम नहीं करती। वह मूर्ति जरूर है उस पत्थर उसकी, वो अनादरणीय नहीं है, लेकिन वो मूर्ति सेब वाला काम नहीं कर सकती। जिन भगवानों की तुम मूर्ति बनाए रखे बैठे हो, वो मूर्ति वो काम नहीं कर सकती जो भगवान करेंगे। और उन भगवानों से लाभ लेने के लिए उनकी प्राप्ति के मंत्र भी इस दास के पास है, जो सबसे पहले वही दिए जाते हैं जिससे वो आपको कुछ लाभ दे सकेंगे। तो इस कारण से उन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में परमात्मा की खोज में नहीं जाना, ये मनाही है। अब क्या आ गया, प्रश्न आता है कि जैसे ये भी धर्म करते हैं, गुरु बना नहीं रखे और बना रखे हैं तो नकली बना रखे हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होगा। और फिर उनसे भी लाभ होता है, कैसे? और फिर ये भी कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे फल तो मिलेगा ही मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जैसे आप देखते हो एक कुत्ता बैठा है गाड़ी में, एक कुत्ता गाड़ी में बैठा है, मनुष्य उसका ड्राइवर है और वो बैठा पछली सीट पे और खिड़की में गन्नू मुंह काट के देख रहा है ना सैर सपट्टे से खूब। अब उस कुत्ते के रहने का एक अलग से रूम, उस रूम में एसी लगे होते हैं आजकल, और महीने में 1 बार 2 बार जो है ना वेटरनरी सर्जन उसकी जांच करने आता है डॉक्टर, और सुंदर शोधित उसको जल और शोधित उसको आहार मिलता है, और उसका रहता कोठी में, और ड्राइवर उसका मनुष्य है आज के दिन। तो उस पुण्यात्मा ने कभी मनमुखी ये दान धर्म किए थे, उन दान धर्मों का फल उसको कुत्ते की योनि में मिल गया। यदि वो मर्यादावत करता, परम संत की शरण लेकर करता और किसी कारण से मोक्ष प्राप्ति ना होती, यहाँ भी रह जाता, तो उसको वो सुख मिलते जो उसने कुत्ते की योनि में मिले, उसको मनुष्य जीवन में मिलते, वो सुख सारे मिलते किए हुए। और फिर मनुष्य योनि में कभी ना कभी कोई संत भी मिल जाता। अब उसने जैसे जिसने मनमुखी दान किए, धर्म किए, कुत्ते की योनि प्राप्त कर ली। एक मनुष्य को सुविधा नहीं आज के दिन, ऐसे उन कुत्तों को सुविधाएं हैं। तो उसने सारा पुण्य अपना कुत्ते की योनि में खत्म किया, फिर बन गया सुअर। अब कौन उसने गद्दा में बैठा होगा, अब कहाँ से लाएगा वो सुविधाएं? तो इस प्रकार ये जो किया हुआ कर्म तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो गुरु के बिना दान करते हैं वो इसलिए यूजलेस है, उसने तो जीवन नाश कर लिया। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते, राजपाट में अंधे हुए फिरते हैं, उनके लिए परमात्मा बताते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारी, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे। पुण्यात्माओं, आप इस मार्ग से परिचित हो जाओ शीघ्र से शीघ्र, नहीं तो आपका अनमोल जीवन नाश हो रहा है काल की भूल भुलैया में। परमात्मा कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे यू मान रहा मनमोद, यो सकल जमीन ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। एक व्यक्ति का पोता होया, पुत्र प्राप्ति हुई, उसकी खुशी मनाई, 10-12 गाँवों को खूब भोजन कराया और शराब स्वरूप पिलाई, ठाठ की खुशी मनाई हैं। और अगले वर्ष जन्मदिन मनाने से पहले ही मर गया पोत्र। अब टक्कर मार रहे हैं, अब मना लो खुशी, जमा लो 12 गाँव में। परमात्मा कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे यू मान रहा मनमोद, ये सकल जमीना काल का, कुछ मुख में कुछ कोद। इस काल भगवान को, सरपुरुष को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का,
ये जिस कारण से अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से ये सती थी, ये अपनी फसल ये बवा रखी है, इसने संभाल रखी है, सारी व्यवस्था इनके हवाले कर रखी है, इन्हीं से करवा रहा है। ब्रह्मा जी के रजोगुण से हम यहाँ पर संतान उत्पत्ति करते हैं। जैसे मिर्च का छौंक लगा जीव के बस का नहीं, वो छींक ना आवे, तो ऐसा प्रेशर है यहाँ सभी प्राणियों पर संतान उत्पत्ति करने का, फिर यहाँ के राजपाट सब ठाठ करने का, व्यवस्था करने का, उस गुण के कारण दबाव है। फिर सती थी मोह ममता, ये विष्णु जी के अंदर से निकल रहे सतोगुण के प्रभाव से। फिर ये संहार करने वाला तो ये शंकर भगवान है ही। तमोगुण के कारण हम आपस में लठ बजा दे, एक दूसरे ने मार डालने, कत्लेआम कर देते हैं, राजा लोग एक दूसरे पर लड़ाई कर नाश कर डालते हैं। तो ये सारा बूचड़ खाना इस काल ने बनवा रखा है। यहाँ पे अपने स्वार्थ के लिए 1 लाख नित खाता है, 1.25 लाख जीव उत्पन्न करता है मनुष्य डेली, इसका ये रूटीन है, इसका ऐसा नियम है। तो इससे हम बच सकते हैं कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद। फिर इसकी फर्द से हम बाहर हो जाते हैं, इसकी रेंज से बाहर हो जाते हैं। फिर ये उन भक्तों के निकट नहीं आ सकता जो कबीर परमेश्वर की शरण में इस दास के माध्यम से आ जाते हैं और मर्यादा में रहते हैं। कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे नहीं तेरा बहना। जब लग हंस मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा कोई अटैक मेरे बच्चों पर नहीं हो सकता। मर्यादा तोड़ देते हैं हम, जिस कारण से दुख पाते हैं। कबीर परमेश्वर कहते हैं अनंत कोट बाजी जहाँ हम रचे सकल ब्रह्मांड, और कह कबीर मैं क्या करूँ यो काल करे जीव खंडे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि मैंने अनंत करोड़ ब्रह्मांडों की रचना कर रखी है, ऐसे समर्थ हैं हम, और मैं क्या करूं, ये काल मेरे बच्चों को मुझसे खंड कर लेता है, इनका नाम तुड़वा देता है, फिर इन पर अटैक कर देता है, जिस कारण से ये मार खा जाते हैं। परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को राख यतन बना, और ठेस लगे तो छन हुए तेरी ऐसे भक्ति जा। इस नाम को लेने के बाद ये समझ लेना आपकी आत्मा में भक्ति स्टार्ट होगी, अब बीज पड़ गया। जैसे माता गर्भ को, जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो तो फिर वो रात्रि में या दिन में कितनी सचेत रहती है। रात को करवट लेते समय भी ये सोचती है भगवान कहीं मेरे बच्चे कर दाब ना पड़ जा, दबाव ना आ जा। तो सुबह भी चलती फिरती है, काम करती है, कहीं ऊंचे नीचे पर पैर ना रखा जा, मेरा बच्चा खराब हो जा। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना, और ठेस लगे, झटका लग जावे तो क्षीण हो जावे, ऐसे भक्ति जा। तो मर्यादा के अंदर रहना आपका अति अनिवार्य है। मर्यादा कितनी कंपलसरी है और क्यों बताई है भगवान ने। जैसे हम कथा सुनते आए हैं कि एक बार लक्ष्मण ने सीता जी के कुटिया के चारों ओर रेखा खींच दी थी और कहा था कि हम जा रहे हैं मृग को खोजने के लिए, आप इससे बाहर मत आना, इसके अंदर कोई नहीं आ सकेगा। उसी समय रावण का उद्देश्य था उसको उठाने के लिए, सब उसने ये षड्यंत्र रचा था। रावण जब आया साधु रूप बनाकर भिक्षा लेने के लिए, तो उस रेखा के निकट आते ही रावण को एकदम इतनी लपट लगी अग्नि की, 10 कदम दूर जाके खड़ा हो गया बहुत स्पीड से, और सीता से कहा कि माई साधु संतों को साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दे दीजिए, नहीं तो तुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसने सोची कि साधु संत है, क्या फर्क पड़ता है, भिक्षा ले अभी देकर वापस आ जाती हूँ। उसने रेखा उल्लंघ कर रावण के भिक्षा देनी चाहिए थी, तो वहीं से बाजू पकड़ ली, उठा ले गया और पटक दी वहाँ लंका के अंदर 9 लखा बाग में। अब उसको तो जरा सी लगी क्या फर्क पड़ा है, वो बोली पूछते तो न्यू कह के इस तो बाहर मत जाइए, ना तेरी बिरान माटी हो जाएगी, गिल्ला मारी करावेगी, और वो कर दिया, वही काम करके धर दिया। करोड़ों आदमी मारे गए उस सीता को छुटवाने के लिए, जरा सी बात और उसके अंदर पड़ी रहती तो उसको क्या बिजली गिरती, धक्के खा के चला जाता रावण। तो पुण्यात्मा रावण समझो काल है, और मर्यादा ये लक्ष्मण रेखा समझ लो, जो नियम बताए गए आपको, फिर ये निकट नहीं आ सकता। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता,
पगरज डारे शीशे। परमात्मा कहते हैं कि काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। कि जब तक आप परमात्मा की मर्यादा में रहोगे या मौत निकट नहीं आ सकती आपके, ना आपके बच्चों के जो मर्यादा में भक्ति कर रहे हैं। और कहते हैं यू काल डरे करतार से। करतार कौन? कबीर सिरजनहार है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। यू काल डरे करतार ते और जय 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 जगदीश। और ये जोरा ये मौत कहते हैं जोड़ी झाड़ता, परमात्मा के जूते झाड़ता है, झाड़ती है मृत्यु। और उस धूल को अपने माथे से लगाती है और कहती है आपके आज्ञा बिना मैं किसी को कुछ नहीं कर सकती। और परमात्मा कहते हैं काल जो पीसे पीसना, ये इसका नौकर समझो परमात्मा का, यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म। और जोरा है पनिहार, या मौत इसका पानी भरती है परमात्मा कबीर जी का। तो ऐसे समर्थ शक्ति की आपको शरण प्राप्त हुई है, लेकिन अपनी नालायकी और गलती से हम भगवान को त्याग कर काल के पाले में पहुंच जाते हैं, काल के अखाड़े में। तो वहाँ तो बकला उतरेगा, फिर वहाँ क्या मिलना था। अब प्रसंग तो चल रहा है कि जब तक हम परमात्मा की शरण में रहेंगे इस काल का अटैक आप पर नहीं हो सकता। अब प्रसंग था कि अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगाड़। अब बिगाड़ क्या होगी पुण्यात्माओं? जैसे हम पहले छोटे से थे, हमारे गांव से और एक दूसरे गांव तक शहर जाने के लिए एक 3 व्हीलर चला करते, ये पेट्रोल के चले थे बड़े वाले। तो वो एक दिन 3 व्हीलर आया नहीं, उनमें से 2-3 चलते थे। तो आपस में बातें कर रहे थे, कल क्या हो गया, तू आया क्यों नहीं? उसने कहा कल मैं बिगाड़ में फंस गया था। बिगाड़ क्या होती थी? पहले ये पुलिस वाले, इनके थानों में कोई व्हीकल तो होते नहीं कहते, इनके पास ये जीप जाप, ये किसी भी व्हीकल वाले को पकड़ ले जाते थे और सारा दिन इधर उधर कहीं रेड लगाते थे। वो सारा खर्चा उस व्हीकल वाले को वहन करना पड़ता था, उस तेल का भी, और मिलना कुछ था ही नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाते थे। तो क्या होता है कि वो बता रहा था कि आज 200 रुपये का तो पेट्रोल लग गया, एक आने की कमाई हुई नहीं, और सारा दिन पंजा टिक्या नहीं, वहाँ चलो वहाँ चलो। सुबह पकड़ा था, रात के 12 बजे छोड़ा हूँ। तो वो ऐसी दौड़ धूप, वहाँ चलो, यानी उस पहले वाले दिन से भी ज़्यादा तो सफ़र कर दी, खर्चा दोहरे तो हो गया, इनकम हुई नहीं। तो उसको बेगार बोलते हैं कि मेहनत दिखा गणी और पल्ला कुछ आवा नहीं, इनकम ना हो। तो ऐसे इसको बेगार कहा करते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि अगम निगम को खोज ले, भविष्य के अंदर तो थोड़ा सा ध्यान कर, और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगाड़। जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है, यानी पूरी पृथ्वी का तुझे राज मिल जावे। यदि यह भक्ति ठीक सत भक्ति नहीं है तो तू बेगार कर रहा है। यानी क्या होता है, राजा को एक पल का चैन नहीं होता, गुटी ला के टाइम पास कराई सारा दिन में भी पिए पड़ा रहना पड़ता है इसको, और रात को तो पीनी पड़े, क्योंकि 36 पंगे जान, वहाँ ऐसे हो गया, उसने ऐसे कर दिया, वो फलाना हो रहा है, कहीं क्रांति ना आ जाए, एमएलए ना टूट जाए, मंत्री ना भाग जाए। रात ने भी नींद नहीं आती इनको। तो कहते हैं इस राजा को इतनी मेहनत दिन रात होती है, और पिछले पुनों से ये राजा बनता है। आगे भक्ति कर नहीं रहा, वो पिछले पुनों का नाश कर रहा है, और सारा दिन इधर तो उधर कोई छोटा मोटा को विरोध करे उसको गोली से मरवा दे, तो नरे पाप इकट्ठे कर। कहते हैं उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। तो वो बेगार है पुण्यात्माओं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण
कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी काने। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी अल्लाहू अकबर कबीर साहब परम अक्षर ब्रह्म ये हमारे जनक हैं। हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति करता है। यही सभी ब्रह्मांडों के सृजनहार हैं, कुल के मालिक हैं। और वो परमात्मा प्रत्येक युग में अपने विषय में, अपने बारे में यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं ही यहाँ इस काल के ब्रह्मांड में आता है। उस परमेश्वर से पहले इस लोक के स्वामी, यहाँ के मालिक ब्रह्म के द्वारा सभी प्राणियों को, सभी मानव समाज को यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान से बहुत परे कर रखा होता है। शास्त्रों का नाम लेकर के इस ब्रह्म के दूतों ने, संदेश वाहकों ने सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान समाज के अंदर भर रखा होता है। वो परमात्मा अपनी जानकारी स्वयं ही देने के लिए यहाँ आते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं। वो अपने निज धाम से, उस तीसरे मुक्ति धाम से चलकर आते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं। सहशरीर आते हैं, सहशरीर जाते हैं। ये लीला वो परम अक्षर ब्रह्म करते हैं और यहाँ आकर के अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने विषय में जानकारी देते हैं, तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं और फिर उन पुण्यात्माओं को अपना साक्षात्कार कराते हैं। क्योंकि हम यहाँ यदि भगवान को देखते हैं मानव रूप में तो हम नहीं मान पाते हैं, क्योंकि हमने अज्ञान घना सुन रखा होता है। उस परमात्मा ने क्या तरीका अपनाया अपनी जानकारी देने के लिए? वो यहाँ पर आते हैं, दृढ़ भक्त अच्छी आत्माओं को जो समर्पित हैं मालिक के ऊपर, उनसे मिलते हैं, उनको फिर सतलोक दिखाते हैं, अपना सचखंड दिखाते हैं। और वहाँ जाकर जब ये जीव आत्मा देखता है कि सचमुच यही तो भगवान है जो यहाँ से हमें ऊपर लेकर गया, और वहाँ भी भगवान मनुष्य सदृश नर आकार में है, उसके बाद उन पुण्यात्माओं को दृढ़ विश्वास हो जाता। आँखों देख भगवान को, वैसे तो साक्षात्कार भगवान का यहाँ भी हुआ, क्योंकि वही परमात्मा यहाँ भी बात कर रहे थे, मनुष्य सदृश थे एज इट इज, और वो एज इट इज ऊपर गए उन आत्मा को लेकर के साथ में, तो वहाँ भी वही थे, ऐसे ही थे। तो वहाँ देखने के बाद फिर उनको विश्वास होता है कि ये यही है भगवान जो हमें पृथ्वी लोक पर भी मिले थे। तो इसको साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार तो वो भी था जो स्वयं आकर परमात्मा मिले, बातें की, समझाने की चेष्टा की, लेकिन उससे हमें विश्वास नहीं हुआ, इसलिए ऊपर देखा जो भगवान को, उसी परमात्मा को, अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर। तो उन पुण्यात्माओं को विश्वास हुआ कि ये है वो भगवान। अपनी इस लीला को करते हुए परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, लेकिन इन काल से भ्रमित ये भोली आत्मा गुरुपद पर प्राप्त होकर, विराजमान होकर के गुरुपद पर, ये अभिमान के मारे उस यथार्थ ज्ञान को जानकर भी स्वीकार नहीं करते। क्योंकि परमात्मा ने बताया, काल ने ऐसा जकड़ दिया प्राणी को, इसके अंदर इतना अभिमान भर दिया
कि राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। अरे इनके तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता। वे परमात्मा चारों युगों में आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं, फिर वो पुण्यात्मा परमात्मा की महिमा आगे जनसाधारण को सुनाते हैं। कुछ विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो विश्वास करते हैं उनका मोक्ष हो जाता है, जो विश्वास नहीं करते हैं वो काल के जाल में फंसे रह जाते हैं। इसी लीलावश परमात्मा सतयुग में आए, सत सुकृत नाम धराया, त्रेता में आए ऋषि मुनिंदर कहाया, और द्वापर के अंदर करुणा में नाम से प्रसिद्ध हुए प्रभु, और कलयुग नाम कबीर कहाया। काशी के अंदर भारतवर्ष की पावन भूमि में वो परमात्मा सन 1398 में सतलोक से आकर प्रकट हुए। काशी शहर से बाहर बने एक सरोवर जिसको लहर तारा तालाब नाम से जाना जाता है, उसमें विकसित कमल के फूल पर आकर के विराजमान हुए, एक शिशु रूप धारण करके। और वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति उनको उठा ले गए। पति पत्नी थे, उनको संतान नहीं थी। परमात्मा की वहाँ लीला में प्रवेश में उन्होंने बहुत योगदान दिया। अपने आत्माओं, परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब 25 दिन के हो गए थे लीला में, शरीर में, शिशु रूप में। उन्होंने कुछ भी आहार नहीं किया। माता पिता चिंतित हुए, मुंह बोले माता पिता, उनके जन्म के माता पिता नहीं, क्योंकि वो तो सबके सर्जनहार हैं। उनको बड़ी चिंता हुई और नीमा ने तो यहाँ तक कह दिया, भगवान यदि ये बालक मर गया तो साथ में मरूंगी। उसको पता नहीं था कि ये मरने वाला बालक नहीं है। नीरू नीमा वैसे पूर्व जन्म में भी ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, परमात्मा इनको उस समय भी मिले थे, इन्होंने उनकी बात को नहीं माना था। ये अलग कहानी है, फिर कभी सुनाएंगे समय आने पर। तो इस जन्म में भी ये नीरू नीमा पहले ब्राह्मण ब्राह्मणी थे और भगवान शिव के बहुत अच्छे श्रद्धालु थे, उसके पुजारी थे। निस्वार्थ भाव से कथा सुनाया करते शिव पुराण की, और जो भी पूजा आ जाती थी उसी से अपना निर्वाह करते थे। और अधिक जो पैसा होता था अपने खर्चे से अतिरिक्त उसको धर्म में लगा दिया करते थे, संग्रह नहीं करते थे। काशी के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा महिमा हो गई। अन्य जो पेट भर ब्राह्मण थे उनको ईर्षा हो गई कि सभी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके पास बहुत जाते हैं कथा सुनने के लिए, वो उनसे ईर्षा किया करते थे। इस बात का ज्ञान मुसलमानों को हो गया, काजी और मुल्लाओं को। तो उन्होंने देखा कि ये इनका गौरी शंकर नाम था नीरू का, और सरस्वती नाम था नीमा का। मुसलमानों ने देखा कि ये बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है, लोगों में इसकी बहुत आस्था है, बहुत ज़्यादा प्रचार करता है। और उन्होंने ये भी देखा कि हिंदू धर्म के गुरु लोग इसके विपरीत हैं, उनकी तरफ से भी उनको संकेत मिल गया था कि इसका कर दो काम। इस आधार से उन्होंने गौरी शंकर और सरस्वती को मुसलमान बना दिया। उनके घर में अपना जल छिड़क दिया, उनके मुंह में अपना जूठा जल डाल दिया, जबरदस्ती बलपूर्वक मुसलमान बना दिया। हिंदू धर्म के गुरुवर जो वहाँ के वो पेट भर ब्राह्मण थे, वो पहले ही सतर्क थे इस बात से कि वो करेंगे इस काम को। उन्होंने मुनादी करवा दी कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है,
उसका गंगा में स्नान करना बंद, उसका सब भाईचारा खत्म, उसके पास कोई ना जाइयो हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के व्यक्ति उसे संपर्क मत रखना। इनके आदेश का पालन सभी जनता करती थी। अब उन्होंने, मुसलमानों ने उनका नाम बदल दिया, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। फिर शॉर्टकट में उनको नीरू और नीमा कहने लगे। अब वो मुसलमान भले ही बन गए थे, लेकिन भगवान शिव की आस्था उनके हृदय से हटी नहीं थी। जब परमात्मा 25 दिन के हो गए, कुछ आहार किया नहीं, तो अंडरस्टूड होता है कि बच्चा 2 दिन ना खाओ तो आँख निकल जा। भले ही परमात्मा स्वस्थ थे, लेकिन निमा को चिंता करनी होगी और रो रो कर अपने भगवान शिव को याद करती है कि हे भगवान, या तो ये पुत्र देना नहीं था, और दे दिया तो भगवान लेना नहीं चाहिए। यदि ये मर गया तो आपकी बेटी साथ मरेगी। हृदय से बोल रही थी। तब परमात्मा कबीर देव ने, जो शिशु रूप में विराजमान थे, प्रेरणा करी भगवान शिव के अंदर। भगवान शिव आए शिवलोक से, अपने धाम से चलकर आए एक साधु रूप बना के, और कहा माई क्यों रो रही है। माई ने कहा भगवान, हे महात्मा जी, मेरे दुख से आप भी दूर रहो, मैं बहुत अभागन हूँ, आपको भी ठेस लगेगी मेरी दुख भरी कहानी सुनकर। भगवान शिव ने संत रूप में कहा, बेटी, कहते हैं अपने दुख को किसी के सामने बोल दे तो हल्का हो जाता है, और हो सकता है कोई समाधान भी निकल आवे। बताइए आपका क्या दुख है। नीमा ने अपनी सारी कहानी बताई कि मेरे कोई संतान नहीं थी। एक दिन अपने भगवान शिव से मैंने अर्ज करी थी, उसी दिन मेरी सुन ली थी। कमल के फूल पर लहरतारा नामक तालाब पर एक शिशु प्राप्त हुआ। अब ये बच्चा कुछ खा नहीं रहा है और ये कुछ पी नहीं रहा है। अब ये मृत्यु के कगार पर है। ये लड़का मर गया तो साथ में मरूंगी महात्मा जी, अब जिया नहीं जा सकता। तब भगवान शिव ने कहा कि दिखा तेरा पुत्र कहाँ है। नीमा ने सोचा साधु संत बड़ी प्रबल शक्ति वाले होते हैं, कुछ तो ये कर ही सकते हैं। लड़के को लाई उठाकर और भगवान शिव जो साधु रूप में खड़े थे उनके चरणों में डालना चाहा। परमात्मा वहाँ से आकाश में उड़ गए। 25 दिन के शिशु रूपधारी भगवान कबीर साहेब, परम अक्षर ब्रह्म, और भगवान शिव के मुंह के पैरेलल, सिर के पैरेलल आकाश में स्थिर हो गए। तब भगवान शिव ने ऐसे हाथ किया, उनकी बाहों में आ गए। तो ये सब लीला, वो नीमा ये सोच रही थी कि इस महात्मा में ये करामात है कि मेरे बच्चे को आकाश में उड़ा दिया। अब जो समर्थ होते हैं उनको अपनी महिमा की चिंता ना होती, महिमा कराने की आवश्यकता नहीं होती। बड़े बड़ाई कर्या नहीं करते। तो फिर क्या हुआ, भगवान परमात्मा ने शिव जी से कहा कि शिव, इनसे कहो एक कुंवारी गाय लावें और उसके ऊपर आप अपना आशीर्वाद देना, वो दूध दिया करेगी। अरे कुमार के घर से एक छोटा सा मटका मंगा लो, घड़ा। ऐसा ही किया गया। नीरू जो नीमा का पति था, वो एक कुंवारी गाय ले आया और भगवान शिव ने उसके कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। लंबे लंबे सतन हो गए और नीचे वो पात्र रख दिया साफ करके। नीरू ने पकड़ लिया जो हाथ में, सतन के नीचे अपने आप दूध चल पड़ा। पात्र भरने के बाद अपने आप सतनों से दूध रुक गया। अब उस दूध को परमात्मा ने पिया। पुणात्माओं,
आज हम भगवान को पहचान सकते हैं। और ये जो लीलाएं परमात्मा ने की, ये प्रत्येक युग में की हैं, केवल कलयुग में नहीं। और ये भी ना सोचना कि दास ने आज ही आपको बताई है। और ये ही प्रमाण वेदों में लिखा है कि वेद जो है ये भगवान का विधान है, परमात्मा की महिमा का गुणगान है। और जो परमात्मा जैसी लीला करता है वो वेदों में वर्णित है। आज से 600 वर्ष पहले ये लीला परमात्मा ने कलयुग में की, सतयुग त्रेता द्वापर में भी ऐसे ही की थी। वो हमारे उस परमात्मा के इतिहास में नहीं मिल रही, लेकिन अब ये इतिहास हमारे सामने है परमात्मा की लीलाओं का। तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि ऐसे ही कबीर सागर के अंदर जो परमात्मा की महिमा का गुणगान है, उसमें लिखा है 600 वर्ष पहले यही जो लीला की थी वो एज इट इज लिपिबद्ध की गई। और फिर हमारे वेदों में वही मिला कि भगवान ऐसा करता है, ऐसी लीला करता है। तो अब भगवान पहचानने में हमें बहुत सुविधा हो जाएगी और हम भगवान को पहचान लेंगे। और जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा हु इज गॉड, तो हम भक्ति कर नहीं सकते कि कौन है भगवान। अब किसी ने 4 ईंट लगा रखी है ऐसे करके, दिस इज गॉड, उड़ा माथा टेक लिया हमने। किसी ने बता दिया वहाँ सरोवर में नहाने से भगवान मिलेगा, वहाँ भी दौड़े गए। किसी ने बताया कि पहाड़ के ऊपर मंदिर है, वहाँ मत्था टेको जाते सुख हो जाएंगे। क्यों सुख देगा भगवान, भगवान बिना सुख हो नहीं सकता। तो हम सभी जगह घूमते रहे। किसी ने बताया हनुमान इज गॉड, हमने हनुमान की पूजा शुरू कर दी, क्योंकि जो सुख देता है हम सुख के लिए भगवान की खोज कर रहे हैं। किसी ने बताया कृष्ण जी भगवान, हमने उन्हीं प्रमाणों से। तो आपको थोड़ा सा प्रमाण दिखाते हैं। पहले तो दिखाते हैं कबीर सागर में 600 वर्ष पहले यही लिखा है, और फिर उसके बाद परमेश्वर कबीर देव जी वो आगे बताएंगे। ये देखिएगा कबीर सागर, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई। ये है कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास स्मारक मुंबई। जब बच्चे ने कुछ भी आहार नहीं किया तो पहले नीरू रामानंद जी के पास गए और रामानंद जी से पूछा दूर खड़े होकर, क्योंकि वो निकट नहीं आने देते थे दूसरों को। दूर से प्रार्थना की कि मुझे एक बच्चा मिला कमल के फूल पर और वो कुछ खा नहीं रहा है, तो उसके बारे में कुछ जंतर मंतर बताओ। तो उन्होंने भी यही सलाह दी कि आपका पुत्र कोई अच्छी आत्मा है और उसके लिए कोई और व्यवस्था करो। उसके लिए उसने भी विधि बताई, ये कबीर सागर में लिखा है। और फिर वास्तविकता आपको बताते हैं कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे गांव छुड़ाने जिला झज्जर वाले को, और उनको सचखंड लेकर गए थे। उनको फिर वापस छोड़ा था, उनके अंदर अपना वो यथार्थ ज्ञान फीड कर दिया था। जो सच्चाई उन्होंने देखी वो फिर बताई थी। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने फिर वो और डिटेल से बताया कि वो कौन था जिसने गाय से दूध निकाला। वो कहते शिव आए शिवलोक से, शिवलोक से आए थे शिव जी, और उन्होंने फिर वो सब व्यवस्था की थी। अब देखिएगा ये वो कबीर सागर आपको दिखाते हैं। अब जब बच्चा मिल गया, सुन जुल्हा मन बया आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। कितना खुशी होगा जैसे चकोर पक्षी को चांद दिखाई दे जा। ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन अस बोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले लोग देखण तय आव, अन्न पानी बखे नहीं जुल्ला शोक जनाव। फिर खाना पीना कुछ किया नहीं। तब जुल्ला मन कीन तिवाना, विचार किया रामानंद सो कही उत्पाना। रामानंद जी से जाकर कहा उसकी प्राप्ति का जिक्र। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। क्या कारण है, वो कुछ खा पी नहीं रहा है संत जी। नीरू कह रहा है जुलाहा। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नी भली भांति।
कुछ तो सेवा हर की चूका, तातो भयो जुल्हा को रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लीनी, ताते उद्यान में सुध तो दीना। उद्यान यानी बाग में तेरे को पुत्र दिया। अब नूरी, नूरी नहीं, ये नीरू है, गलती से लिखा। ए प्रभु जस की नो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। भूखा बालक कुछ खावे, ऐसा कोई उपाय बताओ। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते आगा। इसमें बताया है कि बछिया जाही बैल नहीं लागा, जिस बछिया को बैल ने टच ना किया हो, अर्थात कुंवारी। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा। उसके सामने लाओ। दूध चले ते थन ते, दूध दही धरो छपाई। अक्षुदावंत जब होवे, ताके देहो खवाई। जुल्ला एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मर्म न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहो नहीं जाना। अब यहाँ पर ये वास्तव में दूत है। वो कौन था दूत? दूत का अर्थ होता है जो संदेश वाहक। अब इसमें कबीर सागर के अंदर जो सच्चाई है वो तो ज्यों की त्यों लिखी है पुण्यात्माओं। तो हमने सिर्फ इतना निष्कर्ष लेना है इससे कि परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, वो लीला वही की थी जो वो किया करते हैं। और कंवारी गाय के दूध से उनके परवरिश की लीला हुई थी। ये तो प्रमाण हुआ उस परमात्मा ने जो प्रैक्टिकल किया करता ही है। अब हम आपको दिखाते हैं वो थ्योरी, वो सिद्धांत, वो विधान जिनको हम सत्य मानते हैं, पवित्र वेदों को। तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में ये कंसेप्ट क्लियर किया है कि वो परमात्मा मनुष्य सदृश है और वो 3 प्रकार की स्थिति से अपने शरीर से 3 प्रकार से सभी जीवों का संभाल करता है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और वो परमात्मा शिशु रूप धार कर जब नीचे आता है, लीला करता है, तो उसकी परिवर्ष की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। ही इज गॉड, ही इज कंप्लीट गॉड, ही इज सुप्रीम गॉड। तो ये लीला की किसने है? ना श्री कृष्ण जी ने की, ना श्री रामचंद्र जी ने की, ना श्री ईसा जी ने की, ना श्री हजरत मोहम्मद जी ने की, जिनको हम आज तक सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञान संपन्न और भगवान के दर्जे में लेते आए हैं या उनको रसूल रूप में मानते हैं। तो हु इज गॉड? वो कबीर इज गॉड। अब दिखाते हैं आपको ऋग्वेद। देखिएगा ऋग्वेद इस मंडल 9-10 इकट्ठा अनुवादित है। ये कहाँ से है? प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब यहाँ से हम देखते चलेंगे थोड़ा सा। ऋग्वेद भाषा भाष्यम 9वां मंडल प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र। इसमें क्या है कि हे सौम्य स्वभाव परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2, इसमें भी हे परमात्मन यानी भगवान के विषय में बात चल रही है। और नंबर 3 में हे परमात्मन, नंबर 4 में भी हे परमात्मन आप, और मंत्र नंबर 5 में भी हे परमात्मन। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में भी हे परमात्मन। अब कारण क्या था कि जितने भी अभी तक संत ऋषि में ऋषि हुए हैं वो अज्ञानी थे, तत्व ज्ञान से अपरिचित थे। वो परमात्मा को निराकार मानते थे और इसी आधार से सभी ने परमात्मा की स्थिति को जाना था। और इसी आधार से ये महर्षि दयानंद और इसके जितने भी अनुयायी आचार्य हुए हैं, उन्होंने उसी आधार से
भगवान को मानकर वेदों का अनुवाद किया, तो अब इनके आगे याद आ गई कि परमात्मा की महिमा चल रही है और हम परमात्मा परमात्मा लिखते आ रहे हैं। आगे चल के क्या देखा कि परमात्मा सशरीर है और मनुष्य दृश्य है, तो उनका भगदड़ मच गई। उन्होंने परमात्मा लिखना बंद कर दिया, पुरुष लिखना शुरू कर दिया। पुरुष माने भी प्रभु होता है संस्कृत में और हिंदी में, क्योंकि पुरुष जो है परमात्मा है, मनुष्य दृश्य है, और उसने पुरुष को अपने जैसा रचा है मनुष्य को, इसलिए इनको भी पुरुष कहने लगे। तो यहाँ इन्होंने थोड़ी सी अपनी जो चतुरता दिखाई है कि कोई समझ ना ले कि भगवान साकार है। देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 और मंत्र नंबर 6 तक तो इन्होंने ठीक लिख दिया, हे परमात्मा की महिमा है। और 7 में गड़बड़ शुरू कर दी। उस पुरुष को जो ऊपर चलता रहा भगवान, उसको पुरुष लिख दिया, यहाँ लिखना था उस परमात्मा को। आगे देखो 8 में भी यही कर दिया, उस पुरुष को, उस परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को, तेजोमय शरीर को, सुंदर शरीर को वह पुरुष वो परमात्मा प्राप्त होता है अपने आत्माओं। ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा साकार है, शरीर है, और वो शरीर को प्राप्त होता, शरीर तो है ही उसका, यहाँ प्रकट होता तो हमें दिखता है कि वो हमें प्राप्त हुआ। वो अव्यक्त है, अव्यक्त मीन निराकार नहीं होता। अब पुरुष माने क्या होता है, ये देखिए इस महर्षि के ही अनुवाद में दिखाते हैं आपको, विद्यानंद के अनुवाद में। ये है यजुर्वेद है, ये प्रकाशक वही सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। ये दयानंद सरस्वती द्वारा कृत है, ये अनुवाद किया है इसका, और ये मुद्रक वही है। अब यजुर्वेद के अंतिम अध्याय का अंतिम मंत्र में इसने स्वयं लिखा पुरुष माने परमात्मा। ये देखो ये यजुर्वेद है वही, भाषा भाष्यम 44 अध्याय 49वां अध्याय मंत्र नंबर 17। इसके अंदर ये पुरुष शब्द है, पुरुष, इसका अर्थ इन पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। बस इतना ही लेना हमने, पुरुष माने क्या होता है, पूर्ण परमात्मा। अब हम फिर आते हैं उसी ऋग्वेद पर, वहाँ से सिर्फ इतना ही लिया हमने, ये वही ऋग्वेद पर आ गए हम। अब इसके मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के और मंत्र नंबर हम 8 पर आते हैं। उस पुरुष को यानी उस परमात्मा को, पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। वह परमात्मा भासमान शरीर को यानी सुंदर शरीर को प्राप्त होता है, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने धारण पोषण करने वाला मधु में शरीर मिलता है, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। 3 प्रकार के शरीर के द्वारा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब अपनी आत्माओं को कंट्रोल करता है, संभालता है, धारण पोषण करता है, कल्याण करता है। एक शरीर से एक रूप में परमात्मा वहाँ स्थिर रहते हैं सतलोक में, और सिंहासन में बहुत बड़े गुम्बज के अंदर विराजमान है। उनके एक रोम में, रोम माने बाल होता है, एक रोम में समझो, रोमकूप में समझो, इतना तेज है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा तो भी फीकी रोशनी रह जाए उन सब की, इतना तेजों में शरीर है भगवान का, बहुत विशाल शरीर है। दूसरे प्रकार का शरीर वो शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में एक लीला करता है और एक जनसाधारण जैसी भूमिका करता है, अपने हाथों से निर्वाह करके दिखाता है, और ये सिद्ध करने के लिए कि परमात्मा पाने के लिए विशेष आडंबर और घने धन की आवश्यकता नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी सतभक्ति करके मोक्ष प्राप्ति कर सकता है, और उस दौरान परमात्मा अपनी तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। साहब जी। क्या नाम है जी आपका? सरोज यादव जी। कहाँ से हैं जी आप?
जी, गांव डगनिया, तहसील धमधा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी, मुझे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए 2 साल हो गए जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? जी, मैं सभी देवी देवता की पूजा करती थी। पहले तो सबसे पहले तो मेरे शिव जी एकदम इष्ट थे। शिव जी से मैं बहुत प्यार करती थी। पूरे सावन भर में उनको जल चढ़ाती थी, उपास रहती थी। फिर नवरात्रि का भी व्रत करती थी। उसके बाद में मैं हरिओम में भी, आसाराम से भी गुरु बनाई हूँ। राधा स्वामी सत्संग में भी गई हूँ। और इसके बाद ना ईसाई धर्म में भी कन्वर्ट होने वाली थी, वहाँ भी गई हूँ। उसके बाद ओम शांति में ना 5 साल में साधना की हूँ जी। तिरुपति बालाजी गई हूँ, वैष्णो देवी भी गई हूँ। 17 घंटा का यात्रा करी हूँ, पैदल यात्रा। हमारे छत्तीसगढ़ में जो डोंगरगढ़ है धर्म स्थल, वहाँ गई हूँ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? जी, सभी जगह धक्के खा के जब सभी निराश हो जाते, सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, सभी हॉस्पिटल बंद के दरवाजे बंद हो जाते हैं और सभी मंदिरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, सभी तांत्रिकों के तांत्रिक विद्याएं काम करना बंद कर देती है। फिर आदमी हताश होकर आत्महत्या करने जाते हैं जी। जब आत्महत्या करने गई तो किसी ने प्रेरणा किया कि पूर्ण संत इस धरती पर आए हुए हैं, क्यों ना उसी से नाम दीक्षा ले लें जी। ऐसी क्या मजबूरियां आई कि आप आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गईं? क्या परेशानियां थीं आपको? विस्तार से बताइए। जी, मुझे तो पहले तो मैं 2010 में हम लोग बहुत सुखी थे। मेरा लड़का जब 5वीं पढ़ता था, 6वीं में जब गया तो हम लोग ना, हमारे तहसील धमधा है, वहाँ पर ही हम लोग ओम शांति का केंद्र है। ओम शांति केंद्र है तो मेरा बेटा वहाँ जाने लग गया। जाते जाते ना बोलता कि मम्मी मुझे ना शिव बाबा दिखते हैं। तो मैं बोली क्यों, पगला गया है क्या तू रे? तो बोलते नहीं माँ, शिव बाबा दिखते हैं, मैं जाऊँगा। तो मैं बोले ठीक है, मैं भी जाऊँगी। तो बोलते कि हम लोग गए वहाँ, नाम दीक्षा ले लिए। बोले पवित्रता धारण करना पड़ेगा। तो मैं पवित्रता धारण की हूँ। पति पत्नी का जो होता है सब दूर हुआ। मैं मतलब साधना करने लगी। जब साधना करते 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 बहुत नील हो गई। ऐसे मैं यहाँ धरती से ऊपर आकाश में उड़ जाती थी। और मुझे मतलब ब्रह्मा बाबा जो है, प्रजापिता ब्रह्मा जो है, वो उनसे बात करती थी। वो दिखाई देते थे मुझको, उसका सूक्ष्म रूप दिखाई देता। और मैं भी सूक्ष्म रूप में रहती थी और उनसे मतलब गुरु बनाई थी उन्हीं को जी। ब्रह्मा बाबा जो लेखराज बाबा हैं, जिनका नाम लेखराज नाम है, और जो वहाँ पर ही माउंट आबू में उनका ब्रह्मा कुमारी पंथ का बहुत बड़ा फाउंडेशन है। पहले तो हम लोग ऐसे गए थे कि मन का शांति होगा, कि मोक्ष मिलेगा, क्योंकि शिव बाबा हैं और शिव बाबा को मैं अपना इष्ट देव मानती थी। तो मैं अपने मुक्ति के लिए गई थी, अपना कल्याण कराने के गई थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद में मेरे घर में इतने सारे भूत प्रेत और घर में आने लग गए, पीछा करने लगे, साथ में सोने लगे, साथ में खाने लगे, इतना तांडव करने लग गए। मैं सोए रहती थी, मेरा चादर खींच के ले जाते थे। मैं ऐसे मतलब सोए रहती थी और मेरे घर में वो काम करते थे, भूतिया बहुत सारे काम करती थी। मेरे को चूटी काटने लगते थे। एक दिन क्या हुआ कि ना, हमारे घर में ढलाई हो रहा था, मतलब ना लेंटर हो रहा था। तो लेंटर होते होते मेरा लड़का पानी डालने लग गया। पानी डालते डालते हम लोग कोई लड़ाई नहीं किए, झगड़ा नहीं किए। मेरे बच्चा मतलब, और उसको फांसी लगाने चले गया, बरगद के पेड़ में फांसी लगा लिया। तो उसको हम लोग निकाल के लाए हैं। फिर रात को चले गए, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा शिवनाथ की नदी है, वहाँ पर ही वो कूदने के लिए अपना आत्महत्या करने के लिए गया। उसके बाद में फूड पॉइजन रखा हुआ था, जो हम लोग टमाटर की दवा इसमें फसल में यूज़ करते हैं, वो खा गया। उसके बाद फिर मैं उसको दवाई को छुड़ाई हूँ। सब बल्ले के मेरे को मारने आ गया, अपने पापा को गला दबा के मार दिया, घर से भाग गया। फिर उसको पकड़ के लाए हम लोग 10-12 दिन के बाद में। उसके बाद ना वो फिर मट्टी तेल डाल के आग लगाने लग गया। तो हम लोग जब ओम शांति में गए हैं, पहले तो हम लोग बहुत सुखी थे, अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, सब परिवार अच्छे थे। मेरे 2 बेटे हैं और हम लोग पति पत्नी 4 हैं, बहुत अच्छे। लेकिन ओम शांति में जाने के बाद में मेरी दुर्गति ऐसी दुर्गति हुई। जितने जन भी ओम शांति में हैं, मैं उन लोगों को प्रार्थना करती हूँ, बहन भाइयों, कोई ओम शांति में ना जाए। वो काल का पंथ है, काल ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ब्रह्मा विष्णु का पिता है, दुर्गा का पति है। ओम शांति नहीं है वहाँ, बहुत क्रांति है। जितने जन भी जाते हैं सभी आत्महत्या करते हैं। मैं बहुत जन के घर में जाके देखी हूँ, मेरे घर में दुर्गति हुई है। उसका भूत वो भाग गया, उसका भूत प्रेत हमारे घरों में रह गया। मैं एक दिन ऐसे खेत जा रही थी, मेरे पैर को एक तांत्रिक ने खराब कर दिया। मैं अपाहिज हो गई, मैं दोनों पैर बैंड हो गए। मैं ना इतना सारा रिपोर्ट लेके आई हूँ, कितना दिखाऊँ, बहुत सारा रिपोर्ट है मेरे पास, 5 किलो का रिपोर्ट है। मैं बहुत दुखी थी। बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराए हूँ, एम्स में इलाज कराए हूँ, सुनील के यहाँ के बहुत ऐसे इलाज कराए हूँ, बहुत सारे रिपोर्ट है मेरे पास। जब मैं सभी दरवाजे बंद हो गए, सभी धर्मों से परेशान हो गई, जब मुझे कहीं पर ही
शांति मिला, कहीं पर ही ठीक नहीं हो पाई। मैं ईसाई धर्म में कन्वर्ट होने जा रही थी उसी दिन। फिर मुझे किसी लेडीज़ ने बताया कि तू क्यों हिंदू धर्म हो के ईसाई धर्म में क्यों कन्वर्ट होने जा रही है। तो मैं बोले क्यों, जहाँ शांति है वहीं तो जाएंगे क्या। बोले कि नहीं, हमारा यादव जो कृष्ण है क्या वो कम है क्या, उसका सुदर्शन चक्र कम है क्या, एक चक्र चलाने से कितने सारे सभी को एक कर देते हैं। तो बोले कि नहीं, बोले बहन ठीक है मैं ईसाई धर्म में नहीं जाऊँगी। फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद में मैं घर आई तो मैं बहुत दुखी रहने लगी। मुझे अस्थमा भी था। अस्थमा ऐसा था कि मैं बहुत अस्थमा था। मैं 24 घंटा गर्म पानी पीती थी। हर जैसे चाय पीते हैं वैसा मैं गर्म पानी पीती थी, 2400 घंटे पीती थी। मैं दूध का कोई भी चीज़ नहीं खा सकती थी, केला, मूली, दूध, दही कुछ भी नहीं खा सकती थी। और मैं सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम। मैं इन्हीलर भी लेती थी। मेरे एक महीने का 15 दिन का इन्हीलर का खर्चा था 425 रुपया। अभी तो बहुत बढ़ गया क्योंकि 10 साल हो गया उस बीमारी को। उसके बाद में ना मेरे को ये एम्स का है। ये एम्स में बहुत इलाज करवाई मैं, बहुत सारा फाइल है, मैं कितना सारा दिखाऊं, बहुत है। एम्स में इलाज कर रही, मेरा अस्थमा ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में ना मुझे घुटनों का प्रॉब्लम था। घुटनों में मेरे घुटनों के जो कटोरी का हड्डी है वो निकल गया था। वो तांत्रिक के द्वारा निकाली गई थी, मतलब ओझा दुनी करके निकाला गया था। मुझे पता नहीं था इस बारे में क्योंकि मैं ना उन सब चीज़ों को, अंधविश्वास को मानती नहीं थी। और ये है सर जी, ये भी मेरा है रिपोर्ट कि मैं घुटने का एक्सरे करवाई थी, एमआरआई करवाई थी, लेकिन ना किसी डॉक्टर ने इलाज को मेरे पैरों को ठीक नहीं कर पाया। और 2 बार प्लास्टर होने के बावजूद भी मेरा घुटने का जो कटोरी है वो ठीक नहीं हुआ है। और जो मेरे बच्चेदानी का समस्या था, क्योंकि बच्चेदानी में मेरे डॉक्टर बोलते थे तो ऑपरेशन करना पड़ेगा बेटा, लेकिन तुम्हारे बच्चेदानी में थोड़ा सा भी दाग नहीं है, मैं कैसे निकालूं, तो इतनी स्वस्थ लग रही है। तो मेरा ब्लीडिंग जो है 4 महीना के नल के जैसा बहता था, लेकिन मुझे कमजोरी थोड़ी सी भी नहीं होती थी क्योंकि परमात्मा का शक्ति पहले से मेरे सिर पर आ गया था। मुझे ना डॉक्टरों से और ओझाओं से कोई फायदा नहीं मिला जी, कोई लाभ नहीं मिला। फिर मैं हार के संत रामपाल जी चरणों में आ गई। बहन जी, आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। आप बहुत सारे पंत संतों के पास गईं और बहुत सारे डॉक्टर्स के पास भी गईं। हारकर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आईं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी बीमारियां, परेशानियां ठीक हुई? जी हाँ, मेरी बीमारी सभी बीमारी ठीक हो गए। संत रामपाल मैं कैसे गई हूँ ये भी बता देती हूँ आपको। मैं जानती भी नहीं थी संत रामपाल। तो फिर एक बार और 2-4 महीने के बाद में पुस्तक सेवा करने वाले आए थे गांव में। बोले कि बहन ये देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें। तो बोलते हैं कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो मैं बोली पागला गया कि शंकर का दादा कौन है। शंकर तो सभी का दादा है, सर्व सृष्टि रचनहार है, शिव परमात्मा है। मैं बोले बकवास उकास मत करो, यहाँ से आप लोग चले जाओ, नहीं तो मैं दे दूंगी आप लोग को एक झापड़, ऐसे करके खींच के बोली सर। तो वो लोग बेचारे लोग डर के भाग गए। पुस्तक का रेट ज़्यादा नहीं था, 10 रुपये मात्र था। मैं 10 रुपये का पुस्तक नहीं ले पाई, इतना सब कुछ संपन्न होते हुए भी 10 रुपये का पुस्तक नहीं ले पाई। फिर मुझे प्रेरणा हुई ना, मैं जबरदस्ती नाम दीक्षा लेने गई। क्यों गई? क्योंकि मेरा बेटा पागल था, मेरी बहू उनको छोड़ के चले गई थी घर से। बेटा जो खा था मेंटली प्रॉब्लम था सर, उसको वो पूना गया था, पूना से उसको वही भूत प्रेतों ने पकड़ लिया था। जब वो घर नहीं आया था सर, 1 हफ्ता पहले उसका तबीयत खराब हुआ और घर नहीं आया था, तो हमारा घर सर जैसे लगता है किसी ने जिंदा लाश को रख दिया है और बदबू आ रहा है, बहुत 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 बदबू आता था। तो मैं ना ऐसे अमृत जल रखती थी, मतलब वो जो गंगा जल होता है, और ऐसे रखती थी, वो शंकराचार्य का फोटो रखती थी जो बजरंग बली का एक करते थे। तो मैं ऐसे ऐसे करती थी और गंगा जल का छिड़काव करती थी। तो भूत इधर मेरे पीछे, फिर इधर मेरे पीछे, कभी मेरे आगे। तो मैं उससे बात करती थी, मैं कि देखो भूत प्रेत से मुझे डर तो नहीं लगता, लेकिन मैं पूछती हूँ तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो बताओ मेरे को, क्यों परेशान करना चाहते हो इतना। मैं तो किसी को परेशान नहीं करती, कभी किसी का 1 रुपया नहीं खाई हूँ। अगर मैं खिलाती हूँ तो मैं लेती भी नहीं हूँ। ऐसा करके अगर अच्छी आत्मा हो तो आप लोग चले जाओ, क्यों मेरे को परेशान कर रही हो। ऐसा करके 2 दिन नहीं हुआ सर, मेरा बेटा आ गया, पागल हुआ, एकदम पागल, नंगा घूम रहा है। मेरे पति और मेरे बेटे जो है पूना गए थे काम करने के लिए गए थे, बिल्डिंग का काम करने के लिए। लोग आ गए। फिर हम लोग देवादा में उसको भर्ती किया, मेरे बेटा को। देवादा में 25 दिन रहा, 1 लाख रुपया लगा। यही नांदगांव जिले में देवादा करके, अंजोरा देवादा करके एक हॉस्पिटल है, मेंटली हॉस्पिटल, वहाँ ठीक नहीं हुआ सर, वहाँ ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में मैं जितने ओझा तांत्रिक है जितना पैसा मांगते थे सर, मैं उतना पैसा दी हूँ, लेकिन किसी तांत्रिक का उस पर असर नहीं हुआ। ऐसे त्रिशूल उठा लेता था मारने के लिए, ऐसे पता नहीं क्या क्या खा था। मैं बहुत उसको 26 साल का लड़का, जवान लड़का, नंगा घूमता था सर। मुझे
बहुत बहुत रोना आता था। मैं परमात्मा अगर कहीं पर धरती पर है परमात्मा तो मेरे बच्चे को आगे बचा ले माले। रातों दिन रोती थी, बहुत रोई हूँ। अगर किसी को विश्वास नहीं है कि मेरा बेटा पागल नहीं था, ओम शांति में जाने के बाद मेरा बेटा पूरा पागल हुआ है, तो मेरे गांव में डंगनिया है, तहसील धमदा, जिला दुर्ग, आके देख सकते हैं। मेरे बेटा को जिन पकड़ा था तो ना बांध के रखती, संकल में बांध के रखती, पलंग में इतना सामान है फिर भी ऐसे ऐसे उंगली करके ना ऐसे उठा लेता था, दरवाज़ा तोड़ के भाग जाता था। हम लोग उसके बहुत बहुत बांध के रखे हैं। ये देख सकते हैं, देखिए देखिए देखिए, मोबाइल में है, मैं रखी हूँ। ये फ़ोटो 2 साल 3 साल पहले का फ़ोटो है। अभी तो मेरा बेटा ठीक हो गया गुरुजी के शरणों में आने के बाद में। ये मेरा फोटो है, देखो। जब मेरे बच्चे को ना तबीयत खराब हुआ था, मैं लड़का को जब मैं बचाती थी, जहाँ नहीं ओझा तांत्रिक के पास लेके जाती थी, ओझा तांत्रिक को ना मेरे ऊपर वार करना पड़ दिया, मेरे ऊपर भूत प्रेत को ना फेंकना चालू कर दिए। मेरा घुटना खराब हो गया, देख सकते हैं मेरा फोटो, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा हाथ में पूरा चिपक गया था हड्डी, और दोनों घुटनों का जो कटोरी है निकल गया था। एक तो भी सेट हो गया मालिक के दया से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हाँ जी, बहुत लाभ मिला है मालिक के चरणों में आने के बाद में। मालिक ने पूरे मैंने मुझे ऐसे उठा लिया जी, ऐसे अपने हथेलियों में उठा लिया, अपने पलकों पे बिठा लिया है। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने पूर्ण परमात्मा है, धरती पर आए हुए हैं, कबीर परमात्मा के अवतार है। गुरु जी से नाम दीक्षा ली हूँ। जब नाम दीक्षा लेके आई ना सदगुरु रामपाल जी महाराज से, बहुत परेशान थी। जो 3 साल से मेरा घुटना नहीं मुड़ा था, वो 3 दिन में आरती में बैठने के बाद मेरा घुटना मुड़ गया। और ये जो मेरा हड्डी चिपक गया था, ऐसे ऐसे नहीं होता था, अभी भी नहीं होता, थोड़ा थोड़ा बच्चा है, मतलब ऐसी है, तो वो भी सब ठीक हो गया। मतलब ना 1 हफ्ते में ना मेरा अस्थमा भी ठीक हो गया, और मैं सभी हो गया। मेरा लड़का भी जो मेंटल था वो भी घर वापस आ गया, वो भी नाम दीक्षा ले लिया, उसकी पत्नी भी आ गई, मैं नाती भी आ गया, सब हो गया। परमात्मा एकदम अच्छे रखे। पहले मैं साइकिल भी नहीं ले सकती, घर में 2-2 बाइक हैं, और अभी 1 हफ्ता हुआ है मैंने 8 लाख का गाड़ी टाटा सोमो लिया हुआ है, सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका उजड़ा परिवार बस गया, आपकी बीमारियां भी ठीक हुई। तो जो महिलाएं आपको देख रही हैं, आप उनके लिए एक जीता जागता उदाहरण हैं। उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ, और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा तांत्रिकों को मानते हैं, भगवान को कम मानते हैं। तांत्रिक 90% मानते हैं और भगवान को 10% मानते हैं। तो मैं जितने भी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उन लोगों को ना प्रार्थना करना चाहती हूँ कि तांत्रिक को चक्कर में मत पड़ो, अपना पैसा बर्बाद मत करो, समय मत बर्बाद करो। धरती पर भगवान आए हुए हैं, इन नाम दीक्षा लो, अपना कल्याण कराओ। और भी बोलना चाहती हूँ, जो ब्रह्मा कुमारी में जुड़े हुए, खास करके ओम शांति में जुड़े हुए हैं, जो कुंवारे हैं, कि बोलते हैं कि हम पवित्र रह के हम अपना स्वर्ग में जाएंगे। एक ऐसा स्वर्ग नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोग ना कुछ मत करो, वहाँ से हटो। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ कि आपके पति दुश्मनी कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। सिर्फ ना मैं बोल रही हूँ वहाँ से आप जाओ, वो काल का पंथ है, काल का मंत्र देता है, कुछ नहीं है वहाँ, खोखा है, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। आप लोग ना ब्रह्मा कुमारी के लिए खास करके मेरा निवेदन है, क्योंकि ओम शांति में जाने के बाद मेरा घर उजड़ गया था। गुरु जी के चरणों में आने के बाद में मेरा घर सुधर गया है, सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आने के बाद में। और जो लोग दुखी है भाई बहन, कई टीवी चैनलों पर सदगुरु रामपाल जी का सत्संग आता है, उसमें एक पीली पट्टी चलती है, उस पीली पट्टी में नंबर लेकर आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, नाम दीक्षा भी ले सकते हैं, और फ्री बुक भी मंगवा सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में कई नाम दाम केंद्र है, तो आप कॉल करके पता लगा सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं, और अपना कल्याण, सदगुरु रामपाल जी आए धरती पर आए हुए, अपना मोक्ष कराएं। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें